अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी जो है ना एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की उसको कंप्लीट करवाने की। ऑल क्वेश्चन जो है ना प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके वो प्लेलिस्ट चेक करें। उसमें आपको जो है ना क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह ऑनवर्ड जो है ना मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ले जी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन जो है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें उसने कहा हुआ है जी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको वो रकमें जो भी देता है 1 2 3 4 4 रकमें दे, तो अब जब इसको कहते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट यानी 2 कतारें और 2 कॉलम, इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। ये रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं या इसको इससे, एक ही बात है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 लिखा, मल्टीप्लाई -2 लिखा, यानी ब्रैकेट भी लगा दें तब भी ठीक है। फिर माइनस लगाना है हमेशा। फिर इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया या 8 को 4 से, एक ही बात है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं या इसको इससे करवाएं, एक ही बात है। ए का डिटर्मिनेंट वैसे ही। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 18 माइनस 8 4 32 हो गया। तो 18 में से 32 निकाल दिया, -14, ये आंसर आ गया हमारा। ले जी आगे चलते हैं। अब फिर इसी तरह डिटर्मिनेंट है तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये ले जी, -9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 से, ये ले। बी का डिटर्मिनेंट वैसे 7 4 28 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 5 45, इन दोनों को जमा किया 73 डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा जी, अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, वो 2/2 का था, ये 3/3 का था, ये थोड़ा समझने वाला है। अब इसमें 3 कतारें और 3 कॉलम देगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि ये 3 कतारें दी हुई हैं और ये 3 कॉलम दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ये पहला लफ्ज़ लिख लें, ये लिख लिया। उसके बाद ये 2 लाइनें लगाएं, ये लफ्ज़ जिस कतार में है वो भी छोड़ दें, ये लफ्ज़ जिस कॉलम में है वो भी छोड़ दें। तो 1 2 3 4 ये रकमें बची है, यानी 1 बचा है, -4 बचा है, 4 बचा है और 3 बचा है, लिख लिया। फिर माइनस लिखिए, हमेशा माइनस ही लिख रहे हैं। फिर पहले इसको लिया था, अब इसको ले लें। ले जी, माइनस लिखा, फिर उसके बाद ये 7 लिख लें। अच्छा जी, ये आपने लिख लिया। अब ये जो 7 है, ये जिस कतार में है उसको छोड़ दें, ये जिस कॉलम में है उसको छोड़ दें, क्या बचा, ये दोनों और ये दोनों, ये लिख लें। -2 6 लिखा, और ये 4 3, ये भी लिख लिया। फिर प्लस, यानी पहले माइनस फिर प्लस। अब ये तीसरा लफ्ज़ 1 लिखेंगे, यानी पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब जब 1 लिखा तो ये जिस कतार में वो भी छोड़ दें, जिस कॉलम में वो भी छोड़ दें, क्या रह गया, ये 4 लफ्ज़, -2 और 1 रह गया, ये लिख लिया। 6 और -4 रह गए, ये लिख दें। ले जी, इसको हल कर लें आप। सी का डिटर्मिनेंट वैसे ही, अब 3 वैसे ही। अब इसको 2/2 में जैसे पहले किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस इस 4 को -4 से मल्टीप्लाई करवा दें, या इसको इससे करवा दें, एक ही बात है। मैंने 4 लिखा पहले, फिर -4 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये 7 ऐसे ही लिखा। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को -2 से करवा दें, -6 को 4 से करवा दें, फिर 1 आ गया। फिर -4 को मल्टीप्लाई करवाएं -2 से, ये मैंने लिखा हुआ, -4 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस लगाए, हमेशा माइनस लगाते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये ले, अगर जगह नहीं थी तो पैकेट क्लोज, ये ले, हल कर लें। सी का डिटर्मिनेंट वैसे ही, 3 वैसे ही, 3 1 ज़ा 3 लिखा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 आ गया, माइनस ये वाला 7 वैसे ही आ गया। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6, और ये वाला माइनस वैसे ही आ गया, 6 4 24 आ गया, प्लस ये वाला 1 वैसे ही आ गया। अब ये -4 है, ये -2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +8 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, और 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। ये ले जी, 3 वैसे ही आ गया, 16 और 3 19, -7 वैसे ही, -6 और -24 -30, +1 वैसे ही, 8 में से 6 गया, 2 आ गया। ये लें जी, अब 3 16 और 3 19, -7, ये -6 -24 -30, ठीक है, +1 8 में से 6 2। अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 210, +2 1 ज़ा 2 आ गया। इन सब को जमा किया तो हमारे पास 269 आंसर आ जाएगा।
ठीक है जी। ले जी एक क्वेश्चन और है, पहला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट और वीडियो भी कंप्लीट। फिर 3/3 का डिटर्मिनेंट है, 3 कतारें हैं 3 कॉलम, जैसा कि आपको पहले बताया। पहली रकम यहाँ से ले लें, ये -1 है वो लिखी। उसके बाद ये जिस कतार में है जिस कॉलम में, ये छोड़ दें, 1 2 3 4, ये चारों लफ्ज़ यहाँ लिख लें, लाइनें लगा दें। फिर माइनस ही लिखना होता है हमेशा, पहले इसको लिया था अब इसको लिखे, ये लिख लिया। फिर 2 लाइनें लगाएं। फिर ये जिस कतार में था उसे छोड़ें, जिस कॉलम में था उसे छोड़ें, ये 1 2 और ये 4 लफ्ज़ ये बच के लिख लिए। फिर प्लस लगाना है, पहले माइनस फिर प्लस। फिर इसको ले लें 6 को, लिख लिया। फिर ये जिस कतार में है वो छोड़ें, जिस कॉलम में है वो छोड़ें, 1 2 3 4, ये 4 लफ्ज़ रह जाएंगे, उनको मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है जी, ये ले जी। अब इसे हल कर लें, -1 वैसे आ गया। ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, -0 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। उसके बाद ये -5 वैसे आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, -1 को 1 से करवा दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस। फिर 6 लिखा। अब 2 को 0 से करवा दें, मैंने डायरेक्ट करवा दिया, 0 ही आ गया। माइनस और 1 को 3 से या 3 को 1 से, एक ही बात है। इससे आप हल कर सकते हैं अभी मज़ीद। ये ऐसे डी का डिटर्म -1 वैसे, 4 3 12, -1 0 0। फिर -5 वैसे ही, 4 2 8, -1 1 1 आ गया, +6 आ गया। और ये -3 1 सा 3, -3 आ गया। ये -1 12 वैसे ही आ गया, -5 8 में से 1 गया 7। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस, -6 3 18 आ गया। टी का डिटर्मिनेंट, -1 को 12 से तो -12, ये -5 7 -35 और ये -18 आ गया। इन सब को जब हम लोगों ने हल कर लिया तो हमारे पास जब आंसर आया वो था जी -65 कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों का पहला पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन जो उसमें 4 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत आसान है, देखिए जब भी 3/3 का डिटर्मिनेंट आता है बहुत आसान है। ये नहीं यहाँ से ये पहला लफ्ज़ छोड़ें, ठीक है, इसको लिख लें यानी पहले लफ्ज़ को। फिर ये जिस कतार में वो छोड़ दें, जिस कॉलम में वो छोड़ दें, जो रह गया वो लिख लें। ये 4 लफ्ज़ रह गए थे वो लिखे। फिर हमेशा माइनस, फिर ये दूसरी रकम ये आप लिख लें। और ये जिस कॉलम में था वो छोड़ दें, जिस कतार में था वो छोड़ दें। अब क्या बचा, ये 2 लफ्ज़ और ये 2 लफ्ज़, ये लिखते हैं। अब प्लस लगाना होता है, फिर 6 लिखा। ठीक है, फिर 6 जिस कॉलम में था, जिस रो में था, सब छोड़ दें, ये 4 लफ्ज़ रह गए थे वो आपने लिख दिए। इस तरह ऑनवर्ड हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।